नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों संघ के दरवाजे पर पहुंचे उद्धव ठाकरे, कैसे सीट बंटवारे में महायुति ने मारी बाजी, महाविकास अघाड़ी की बैठक में मारधाड़, क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार और उद्धव के गाने पर क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती और कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। अमित शाह के मिशन 75 से परेशान हुए उद्धव ठाकरे, संघ प्रमुख मोहन भागवत से की शाह की शिकायत, बोले हमें खत्म करने की साजिश। सीट बंटवारे को लेकर महायुति में बनी बात, दिल्ली में शाह की बैठक में बड़ा फैसला, 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट दशहरे से पहले होगी जारी। महाविकास अघाड़ी की बैठक में फिर हुई मारधाड़, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे में तेज हुई लड़ाई। एनसीपी चुनाव चिन्ह को लेकर चाचा भतीजे में तेज हुई जंग, अजीत पवार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार। शारदीय नवरात्र के मौके पर उद्धव गुट ने जारी किया नया गाना, गाने में महायुति सरकार पर साधा निशाना, मचा बवाल। खबरों में सबसे पहले बात अमित शाह की बड़ी बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अमित शाह ने मुंबई, ठाणे और कोकण इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि 2029 में अकेले अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाएगी। उनके इस बयान से महायुति में हलचल मची है तो उद्धव की नींद उड़ चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के एक्शन से महाविकास अघाड़ी की बेचैनी बढ़ चुकी है। खासतौर से उद्धव ठाकरे को उनके ही गढ़ में घेरने के लिए अमित शाह ने एक खास एक्शन प्लान बनाया है। इस प्लान में मुंबई की 36 सीटों सहित ठाणे और कोकण की सीटें शामिल हैं। यानी मिशन 75 को लेकर शाह ने भयंकर तरीके से उद्धव ठाकरे को घेर लिया है। आपको बता दें कि साल 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग चुनाव लड़ा था तो उस वक्त मुंबई, ठाणे और कोकण रीजन की 75 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि शिवसेना ने 28 सीटों पर कब्जा किया था। अब इन्हीं 75 सीटों को लेकर शाह ने एक खास प्लान बनाया है जहां उद्धव को घेरा गया है। अब तो शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। शिंदे वाली शिवसेना 2024 लोकसभा चुनाव में भी 7 सीटें जीतकर खुद को असली शिवसेना साबित कर चुकी है। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाकर मनसे बनाई थी तो उन्हें लोगों ने नकार दिया था। वो अब तक अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं, जबकि शिंदे वाली शिवसेना ने अपने पहले ही चुनाव में 7 लोकसभा सीटें जीतकर खुद को साबित कर दिया है। यानी परिवारवाद से अलग होकर, जिसे एकनाथ शिंदे की बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जाता है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुंबई, ठाणे और कोकण क्षेत्रों की समीक्षा बैठकें की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सभा में उत्साहित करते हुए एनडीए की महायुति गठबंधन की जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में महायुति सत्ता में लौटेगी, जबकि 2029 में बीजेपी अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। उनके इस दावे के पीछे यही मिशन 75 है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे भी डरे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी 29 सितंबर को दावा किया था कि बंद कमरे में हुई एक बैठक में बीजेपी नेताओं को विपक्षी खेमे में सेंध लगाने और उन्हें यानी कि ठाकरे और एनसीपी शरद पवार को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। ठाकरे ने सवाल किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भाजपा के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिसमें अन्य दलों को तोड़ना और विपक्षी नेताओं को अपने पाले में लाना शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, आगामी चुनाव सत्ता के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र को लूट से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठाकरे का यही बयान बता रहा है कि वो किस तरह से डरे हुए हैं और संघ से अमित शाह की शिकायत करते नजर आए। यानी शाह ने पूरी तरह से उद्धव की घेराबंदी कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महायुति सीट शेयरिंग फार्मूला फाइनल हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि नवरात्रि के बाद महायुति गठबंधन की पहली लिस्ट जारी होगी, जिससे साफ है कि महायुति में सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। दिल्ली में अमित शाह के साथ हुई एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बैठक के बाद सीट शेयरिंग फार्मूला करीब करीब तय हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे।
हाल ही में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति नेताओं की बैठक हुई थी। खबर है कि इस बैठक में सीट आवंटन के फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया था। हालांकि दिल्ली में एक और बैठक हुई और इसमें भी अंतिम लिस्ट पर फिर से फाइनल चर्चा हुई और अब ये लिस्ट दशहरे पर जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और तीसरे नंबर पर अजीत पवार हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो 100 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में बीजेपी के 50, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 36 और अजीत पवार की एनसीपी के 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली लिस्ट में ज्यादातर मौजूदा विधायक शामिल हैं। इसके अलावा खबर यह है कि बैठक में स्टार प्रचारकों के नाम पर भी चर्चा हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, अधिकांश सीटों पर भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के वरिष्ठ नेता कुछ सीटों की अदला बदली पर आम सहमति बना चुके हैं। हालांकि एक सीट किसी पार्टी के पास है, लेकिन अगर हमें लगता है कि सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है तो ऐसी सीटों की अदला बदली जीत की संभावना के आधार पर तय की जाएगी। सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर महायुति में कोई विवाद नहीं होगा। यानी महायुति ने एक बार फिर बड़ी बाजी जीत ली है। सीट शेयरिंग को लेकर करीब करीब बात जो है या कहें कि सहमति बन चुकी है। खबरों में अब बात विपक्ष की। एक तरफ महायुति में सीट बंटवारे पर बात बन चुकी है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। महाविकास आघाड़ी की बैठक में लगातार झगड़े और आपसी खींचतान दिख रहा है। वैसे एमवीए की तरफ से सभी दलों ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बंटवारे का मामला करीब करीब 90% फाइनल हो गया है। अब महज 10% ही रह गया है। मुंबई, विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव के बीच मामला सुलझ नहीं पा रहा है। इसी तरह से विदर्भ की कुछ सीटों पर उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस मंजूर नहीं कर रही है। कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव गुट के नेताओं की लगातार तीसरी बैठक बुधवार को हुई। बैठक में कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, बाला साहब थोराट, शरद पवार की एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल और शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई और संजय राउत शामिल हुए। बैठक के बाद नेता ने बताया कि कांग्रेस विदर्भ और मराठवाड़ा में कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वो मुंबई और कोंकण में ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार है। दरअसल शिवसेना यूबीटी पूर्वी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में ज्यादा सीटें चाहती है। महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच मुंबई की 90% सीटों पर सहमति बनने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस और उद्धव के बीच ज्यादा खींचतान मची हुई है। लेकिन शरद पवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दशहरे तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सीट शेयरिंग में महायुति बाजी मार चुकी है, जबकि उद्धव और कांग्रेस के बीच यहां पर अभी भी खींचतान मची हुई है। खबरों में अब बात शरद पवार की। विधानसभा चुनाव के बीच एक तरफ जहां सियासी गर्मी बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया है और याचिका लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट अजीत पवार को दूसरे चुनाव चिन्ह के लिए अप्लाई करने का आदेश दे। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शरद पवार गुट की तरफ से याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में घड़ी के इस्तेमाल के चलते पार्टी के वोटर्स में कंफ्यूजन होती थी, इसलिए अदालत अजीत पवार गुट को नया सिंबल देने के लिए चुनाव आयोग को भी आदेश दिया जाए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट समेत पूरा महाविकास आघाड़ी महायुति सरकार के खिलाफ भी हमलावर है और दर शरद गुट वाली एनसीपी ने बुधवार को ही सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र पेश किया, जिसमें राज्य से कारोबार के पलायन और कानून व्यवस्था की खराब व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए गए। अजीत पवार को भले ही चुनाव आयोग ने पार्टी का प्रमुख बताते हुए चुनाव चिन्ह दे दिया हो, लेकिन अहम बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अजीत पवार को झटका ही लगा था। वो गठबंधन के तहत 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, महज 1 सीट जीतने में वो कामयाब रहे थे और इस बीच बीजेपी और आरएसएस में भी अंदर खाने ये आरोप लगाए जाते रहे कि अजीत पवार के एनडीए में आने से गठबंधन को महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते एनसीपी में चुनाव चिन्ह का ये विवाद अजीत पवार और महायुति सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खबरों के आखिर में बात उद्धव गुट की। उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों में जोश भरने के लिए आज एक नया गाना रिलीज किया। वैसे तो आज से शारदीय नवरात्रि शुरू होने पर यह गीत मां दुर्गा को समर्पित किया है, लेकिन इस गीत के जरिए मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधा है। मशाल गीत जारी करने के दौरान यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, परंपरा के अनुसार हम दशहरा सभा के लिए शिवाजी पार्क में मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि जगदम्बा एक उत्सव है, महिषासुर मर्दिनी असुरों का वध करने वाली माता का दिन है जिन्होंने असुरों का संहार किया। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है, प्रदेश में नकल का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शिवाजी महाराज के प्रदेश में अराजकता फैलाने वाले दुष्टों के संहार के लिए ये गाना बनाया है। ये गीत देवी और प्रदेश की जनता के चरणों में प्रस्तुत है, यानी मां दुर्गा के बहाने उद्धव ठाकरे ने अपनी बौखलाहट दिखाई है और महायुति सरकार पर निशाना साधा है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।